चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने हमारा नया जो चैप्टर है जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, ये हमने आज शुरू कर दिया। अब इस चैप्टर की शुरुआत में ही आप देखोगे कि मास और मीडिया ये दो वर्ड से क्या बना है, एक वर्ड बना हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब सबसे पहली चीज, मास क्या होता है। मास मतलब टोटल होता है, किसी भी चीज का जो टोटल होता है उसको हम लोग मास बोलते हैं। समझ में आ गया। ये कितना इसका मास क्या, इसका मास 5 उंगलियां है। समझ में आ गया। एक है, दो है, तीन है, 3 + 2 कितना हो गया 5, और एक कितना हो गया 6 हो गया। तो टोटल कितना आपका 6 है। तो ये क्या होता है, आपका मास होता है। मीडिया क्या होता है, मीडियम होता है। मीडियम मतलब आप और मैं एक दूसरे को कैसे जान रहे, यूट्यूब के थ्रू जान रहे। तो यूट्यूब क्या हमारा मीडियम है। आप लेक्चर में ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, तो सुन रहे क्या, सो मीडियम क्या है, जरिया क्या है। तो आपका क्या है, ईयरफोन, आपका क्या मीडियम है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज मास मीडिया, अगर मैं कहूं तो मास मीडिया, ये नाम सुनते ही सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो आपका न्यूज़पेपर होता है। क्योंकि न्यूज़पेपर एक मात्र एक ऐसा चीज है जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, और अब भी क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। वो अलग बात हो गया है कि आज डिजिटलाइज हो गई, बहुत सारी चीजें, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, शॉर्ट्स करके एप्लीकेशन आते हैं जो आपको न्यूज शॉर्ट में देते हैं। ठीक है, तो अलग चीज होगी। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, न्यूज़पेपर चालू हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं राजा महाराजाओं की पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या हुआ करता था, वहां पे चीजें इस तरह से हुआ करती थी। जब कभी भी किसी को इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो क्या करते थे, वो एक आदमी होता था, वो ढोल लेता था, और ढोल पीट पीट के क्या करता था, जो भी अनाउंसमेंट होता वो चिल्ला चिल्ला के पूरा जो शहर होता था या फिर जो गांव होता था उसमें क्या एक एक लोगों को क्या बतलाता था। तो ये प्रैक्टिसेस क्या की जाती थी, ये फॉलो की जाती थी। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में चीजें बदल चुकी है। आज न्यूज चैनल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स, आपके ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल में ट्विटर भी आ गया। फिर उसके बाद अगर न्यूज़पेपर है तो ये क्या करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ये जो काम है वो क्या आसान बना देती है। रेडियो है, ये काम आसान बना देती है। अगर कोई भी अनाउंसमेंट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें पास करना है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, उसको एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे क्या पास ऑन कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी हमें। पहले बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। एक आदमी जाता था अलग अलग जगह पे जाके क्या पीटता था, और पीट के क्या करता था, लोगों को क्या बतलाता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो इंफॉर्मेशन है एक्यूरेट पहुंच भी नहीं पाती थी, चीजें मिल भी नहीं पाती थी। ये प्रॉब्लम भी क्या सामने चल करके आती थी। अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर, अब ये जो इंडिया में कभी इंट्रोड्यूस हुआ था, आपके ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे है। अब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे अगर मैं बात करूं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस हुई थी। जैसा कि मैं बात करूं तो रिनाइंसेंस हुआ था। रिनाइंसेंस मतलब क्या, किसी भी चीज की एक बार फिर से क्या एक नई तरीके की शुरुआत को हम लोग क्या बोलते हैं, रिनाइंसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिनाइंसेंस शुरू हुआ, जहां पे आपका इंटेलेक्चुअल रिनाइंसेंस भी हुआ, आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर भी रिनाइंस हुआ, आपके फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को लेकर भी रिनाइंस हुआ। मतलब एक जो चीजें चल रही थी उसको एक नए सिरे से क्या गया, फिर से क्या स्टार्ट किया गया। और ऐसे ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी जो थी इंडिया में आपके ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या स्टार्ट हुई थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो लोग थे उनको प्रिंटेड न्यूज जो था वो न्यूज़पेपर के थ्रू क्या मिलना चालू हुआ था, और न्यूज़पेपर एक पहला मास मीडिया बन गया जो इंफॉर्मेशन क्या सर्कुलेट करता था और जो नॉलेज है लोगों तक क्या पहुंचाता था। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 3 पिलर्स होते हैं। आपके लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी, और तीसरा चौथा जिसे माना जाता है फोर्थ पिलर, वो हमारा मास मीडिया होता है। बेसिकली मैं कहूं न्यूज़पेपर हमें क्या माना जाता है, एक फोर्थ पिलर माना जाता है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहीं ना कहीं आपके डेमोक्रेसी को डेवलप करने में क्या सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात करो, न्यूज़पेपर का एक पब्लिकेशन है। सही बात है ना, आपका क्या होता है, पब्लिश होता है, जो क्या कंसिडर करता है आपके एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, अब उस चीज को लेकर एक डिटेल का डिस्क्रिप्शन दे रहता है, वो चीज हुई सही हुई क्या, कहीं गलत तो नहीं हुआ, उसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी उसको हम लोग एडिटोरियल्स बोलेंगे। फिर लोगों का ओपिनियन, जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है वो। फिर उसके बाद एंटरटेनिंग मतलब मूवीज की आपने देखोगे, पिक्चर्स आ रहे होंगे, हाल ही में जवान मूवी रिलीज हुए, तो उसका क्या कहना है, कितनी कमाई करी है, अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, स्टोरी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या पता चलता है। अब ये क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर आपके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है, प्रिंट होता है। मतलब रोज आपकी न्यूज़पेपर क्या होगा, प्रिंट होगा, डेली क्या सर्कुलेट होता है। अब न्यूज़पेपर क्या करता है, आपके लोकल हो गया, आपका नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो ऐसे क्या न्यूज क्या प्रोवाइड करता है। और कई सारे न्यूज़पेपर जो है वो आपके अलग अलग रीजन वाइज क्या चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं और टाइम्स ऑफ इंडिया ये चलता है, फिर नव भारत टाइम्स चलता है, फिर उसके बाद मराठी टाइम्स चलता है। तो ये क्या हो गया, देखो मराठी टाइम्स आपके सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के सीमित लोगों के लिए, नव भारत पूरे भारत लोगों के लिए, और वही टाइम्स ऑफ इंडिया क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल तक के लिए। समझ में, तो देखो एक हायरार्की भी क्या क्रिएट की जाती है, ताकि अभी जैसे जो पीपल्स आपके महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते होंगे, अब हो सकता है कि जो पढ़ने वाले होंगे को मराठी लैंग्वेज अच्छी समझ में आती होगी, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो इसलिए उनके लिए एक सेपरेट न्यूज़पेपर आता है, मराठा टाइम्स। अब वहीं पे अब होंगे जो पूरे देश भर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको हिंदी आती होगी,
ठीक है, लेकिन इंग्लिश और मराठी इतनी अच्छे से नहीं आती होगी, तो वो क्या पढ़ते हैं आपके नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल लेवल जहाँ फॉरेनर्स भी अगर करते हैं इंडिया की, उनको खबर चाहिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या वो रेफर करते हैं। प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर, प्रीकर्सर मतलब क्या हो गया, आपके न्यूज़पेपर की क्या बैकग्राउंड, आपके उसकी जो बोलते हैं ना एक इतिहास उसका, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो जब कॉमन एरा शुरू होने वाला, तो कॉमन एरा मतलब क्या, जीसस क्राइस्ट बर्थ होने के बाद उसके बाद की जो टाइम चालू होने वाले, तो उससे पहले जो इजिप्ट के आपके जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, वो रॉयल डिक्रीज पे यानी इंस्क्रिप्शन के थ्रू क्या करते थे, आपकी चीजों को क्या स्क्रिप्ट करवा देते थे, और आने जाने वाले जो लोग थे उसे पढ़ते थे और उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब ये जो सेम एक्टिविटी ये हमारे आपके मॉडर्न डायनेस्टी के हमारे जो अशोक सम्राट थे, उन्होंने भी क्या किया था, आपका ये परफॉर्म क्या किया था, समझ में आ गया, ताकि जो कोने कोने जो तक के जो लोग हैं उनको क्या पता चले, इंफॉर्मेशन क्या पता चल सके। अब रोमन एम्पायर में जो रॉयल डिक्रीज होता था, मतलब जो भी रॉयल अनाउंसमेंट होता था, वो आपके एक पेपर में लिखा जाता था और उस पर क्या किया जाता था, वो आपके अलग अलग जगह के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब साथ ही साथ उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग इवेंट्स जो होने वाले देश में उसके बारे में लिखा होता था। अब जूलियस कैसर के टाइम पे न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं एक्टा ड्यूना, एक्टा ड्यूना का मतलब क्या होता है, डेली बेसिस पे एवरीडे, ठीक है। अब वो क्या किया जाता, प्लेस किया जाता था रोम में। अब कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव वे क्या माना गया, क्या लोगों तक क्या कमांड को पहुंचाने का। और 7th सेंचुरी सीई में यानी क्रिश्चियन एरा में आपके जो रॉयल डिक्टेट्स थे वो क्या होते थे, वो अलग अलग जगह पे क्या करते थे, आपके प्लेस किए करते थे या फिर उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाता था। अब इंग्लैंड में क्या हुआ था, ये जो चीज थी ओकेजनली क्या डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, जो इंफॉर्मेशन होता था, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके बारे में। अब हमने ये भी देखा है कि पहले बहुत सारे ट्रैवलर हुआ करते थे जो इधर उधर से क्या आया करते थे। अब जो वो आते थे रास्ते में तो अलग अलग देशों को घूम के आते थे, अलग अलग चीजों को क्या करते थे, आपका ये अगर एक्सपीरियंस करते थे तो उसके बारे में वो लोगों को क्या बताते थे। कई बार ऐसा होता है, देखो एक इंसानी फितरत होती है कि वो कई बार चीजों को थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बताते थे, तो ये भाई सब भी वही करते थे कि अगर कुछ 10 है तो उसको 20-30 बताते थे, मतलब वो चीजों को क्या बढ़ा चढ़ा के बताते यहाँ पे थे, ठीक है। अब हम अलग अलग न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग बंगाल गैजेट के बारे में पढ़ने वाले। अब पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इंडिया में प्रिंट हुआ था वो आपके 29 जनवरी 1780 में हुआ था। अब इसको नाम क्या दिया गया था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या फिर बंगाल गैजेट का नाम दिया गया। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, जेम्स अगस्टस हिक द्वारा, जो कि एक इरिश जेंटलमैन थे, उनके द्वारा क्या चालू किया गया था। दर्पण, और जो न्यूज दर्पण है वो कभी स्टार्ट हुआ था, आपके 1832 में मुंबई में क्या स्टार्ट हुआ था। बाल शास्त्री जाम्बेकर ये क्या पहले एडिटर थे आपके दर्पण न्यूज़पेपर के, ठीक है। अब जो न्यूज प्रिंट होती थी वो आपके दर्पण में वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे उसको रिव्यू करता था, जो सोशल और कल्चरल इवेंट्स हुआ करते थे, चीजें हुआ करती थी उसको इवेंट करता, उसको आपके क्या करता था, रिव्यू करते थे। अब यहाँ पे कुछ हेडलाइंस दिए, जैसे द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन नेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिटी फॉर क्लीननेस ऑफ द सिटी, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, द इंसेप्शन थिएटर एट कलकत्ता, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ये सारी चीजें क्या हेडलाइंस थी जो दर्पण न्यूज़पेपर में क्या की गई थी, आपके प्लेस क्या की गई थी, इसके बारे में हमें यहाँ पे क्या बतलाया गया। अब प्रभाकर न्यूज़पेपर की अगर बात करूं, ये स्टार्ट किया गया था आपके बाबू महाजन द्वारा। अब जो हिस्ट्री आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की और आपके शातपत्र की, द लेटर्स बाय लोखितवाड़ी, इनके द्वारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख इनका नाम है, लेकिन ही इज फेमस बाय लोखितवाड़ी, ठीक है। वो क्या करते थे, उनका मेन एम हुआ करता था कि वो सोशल अवेयरनेस क्या क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या ये चीज जो है न्यूज़पेपर में भी क्या पब्लिश की थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब जो फ्रांस में जो रिवोल्यूशन आया था, जहां पे आपके राजा महाराजा को हटा के जो रिपब्लिकन क्या की गई थी, आपकी एस्टैब्लिश की गई थी, उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, ठीक है। अब दानंद की अगर बात करूं, दानंद पहला एक न्यूज़पेपर था जिन्होंने एशियन जो कॉन्टिनेंट उसका मैप क्या प्रिंट किया था न्यूज़पेपर में 1842 में, ठीक है। जो मैप था यूरोप का उन्होंने 1851 में प्रिंट किया। और जो सबसे पहला बोलते हैं ना, एक सम्मान जाता है या फिर एक जो चीज जाती है, एक क्रेडिट जाता है कि एक इलस्ट्रेशन मतलब एक इमेज या फिर डायग्राम को न्यूज़पेपर प्रिंट करने का वो दानिंदे को ही जाता है, ठीक है। अब जो न्यूज था कि टेलीग्राफ क्या हुए इंडिया में इंस्टॉल किए गए और इलेक्ट्रिकली क्या करे, जो न्यूज जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती है, वो हमें दानिंदे में देखने मिलेगा। अब जो न्यूज है कि जो रेलवे यानी रेलवे स्टेशन है, रेलवे का जो फैसिलिटी है वो इंडिया में चालू हो गया, वो हमें दानिंदे में देखने मिलेगा। और उसको टाइटल क्या दिया गया, चक्कीय महासभा, जिसका मतलब महासभा विद विज, ठीक है। ये आपके प्रिंट किया गया था। और साथ ही साथ जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हमने लड़ा था, उसके बारे में भी आपको दानिंदे में क्या देखने मिलेगा। अब जो न्यूज़पेपर है उस टाइम के वो क्या बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मीडियम हुआ करते थे लोगों तक क्या अवेयरनेस का क्रिएट करने के लिए। तो अब सोशल अवेयरनेस
खाला की, ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर इसका नाम क्या था, इंदु प्रकाश, वो किसको सपोर्ट कर रहा था, विडो रीमैरिज। विडो मतलब क्या होता है, जैसे कोई लेडी है, उसका जो हस्बैंड है वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, अब उसकी वापस से शादी करवाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विडो रीमैरिज बोलते हैं, ठीक है। अब दीनबंधु न्यूज़पेपर जो क्या कर रहा था, जो मासेस थे, इंडियन मासेस मतलब क्या हो गया, जो बहुजन समाज थे, यानी जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनके लिए स्टार्ट ले रहा था, उनके बारे में चीजें क्या लिखता था। अब ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा, और साथ ही साथ उनके जो साथी थे, करीबी साथी थे, उनके द्वारा क्या चालू किया गया था। साथी जिनका नाम क्या था, कृष्णराव भालेकर, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो इश्यूज थे आपके पिछड़ी जाति के लोगों के, तो उसके बारे में हमें क्या आपके इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर में क्या पता चलता है। अब केसरी और मराठा हम देखेंगे। केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर है जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेटिव है जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर के, ठीक है। अब गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम क्या लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने ये न्यूज़पेपर चालू किया था ईयर 1881 में, जहां पर इन्होंने सोशल और आपके जो पॉलिटिकल इश्यूज थे इंडिया के, उसके बारे में बात की। आप केसरी ने क्या किया, जो आर्टिकल्स थे आपके नेशन वाइड सिचुएशन, यानी पूरे देश भर के जो सिचुएशंस थे, सर्कमस्टांसेस है, उसको लेकर क्या शुरू किया था। और जो लैंग्वेजेस थी, नेटिव लैंग्वेज मतलब जैसे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज यानी मराठी में क्या न्यूज क्या वो पब्लिश करते थे। 21st सेंचुरी में जो न्यूज़पेपर था वो क्या कर रहा था, वो आपके एक इंपॉर्टेंट रोल क्या फुलफिल क्या कर रहा था, और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम, जिसे हमें फोर्थ पिलर बोला गया, उसे क्या करता था, फुलफिल करता था। अब मैगजीन और जर्नल के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, 2 मिनट गाइस। हाँ, अब मैगजीन और जर्नल की अगर मैं बात करूं तो मैगजीन और जर्नल्स क्या होता है, पीरियोडिकल। पीरियोडिकल क्यों बोला गया है, न्यूज़पेपर आपकी डेली बेसिस पर प्रिंट होते हैं, अब तक मिलते हैं, लेकिन मैगजीन्स और जर्नल्स डेली बेसिस पर प्रिंट नहीं होता, सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल होता है, वीकली होगा, बाई वीकली यानी हफ्ते में 2 बार होगा, तो ऐसे करके क्या प्रिंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर यही लिखा है, बाय मंथली मतलब महीने में दो महीने में एक बार, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, 6 मंथली मतलब 6 महीने में एक बार, एनुअल मतलब क्या हो गया आपका अरे एनुअल मतलब साल भर में एक बार, ठीक है। अब इसके जो क्रॉनिकल्स है कभी फिक्स होते थे, कभी फिक्स भी नहीं होते थे। बाल शास्त्री जांभेकर ने क्या किया था, पहला मंथली मैगजीन मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, दिग्दर्शन, ठीक है। अब जितने भी पीरियडिकल्स उसमें जा रहे थे, उस टाइम पे प्रगति था एक बहुत ही अच्छा खासा जर्नल था, जो स्टार्ट हुआ था ईयर 1929 में, और एडिट किसके द्वारा किया गया, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर द्वारा। उन्होंने रेगुलरली हिस्टोग्राफिकल जो जर्नल था उसे क्या लिखा था, महाराष्ट्र हिस्ट्री और सोशल वर्क। करंटली अब यहाँ पे अगर बात करूं तो बहुत सारे पीरियडिकल्स है जो इंडियन हिस्ट्री को डिवोटेड है। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, मराठी जर्नल जैसे भारतीय इतिहास और संस्कृति और मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, इन्हें क्या देख सकते हैं, हमें एज अ बेस्ट एग्जांपल क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो आधे चैप्टर्स है वो हमने क्या कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।